ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। रात के 10 बज रहे हैं। वक्त 24 घंटे 24 रिपोर्टर का हो गया है। देश की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। निधि श्री बताएंगे बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार का सियासी मतलब। शिवांक मिश्रा दिखाएंगे महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान की तस्वीरें। सचिन कुमार बताएंगे केजरीवाल के सियासी भविष्य पर क्या दावा किया जा रहा है। और आशीष कुमार सिंह दिखाएंगे अमेरिका में बसने के लिए ट्रंप ने क्या खुला ऑफर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। चुनावी साल में बिहार में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में बीजेपी कोटे के 7 मंत्रियों ने ली राजभवन में शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है। कुर्मी समाज के कृष्ण कुमार मंटू, वैश्य समाज के संजय सरावगी, तेली समाज के मोतीलाल प्रसाद, केवट समाज के विजय कुमार मंडल और कुशवाहा समाज के सुनील कुमार मंत्री बने हैं। वहीं भूमिहार समाज के जीवेश मिश्रा और राजपूत समाज से आने वाले राजू सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। बिहार में 6 मंत्रियों के पद खाली थे, जबकि दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद एक और मंत्री पद खाली हो गया और सभी 7 पदों पर बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए। कल ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। उसके बाद बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार में गरमाया सियासी माहौल। आरजेडी ने गिनवाई दिलीप जायसवाल की चिट्ठी में गलतियां। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी अध्यक्ष होने के साथ साथ मंत्री भी थे और मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें कई शब्द गलत तरीके से लिखे गए थे। इसे आरजेडी ने मुद्दा बना लिया। आरजेडी ने लिखा, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार अध्यक्ष हैं और 2 लाइन का त्यागपत्र लिखना भी नहीं आता। आरजेडी के हमले पर दिलीप जायसवाल ने भी पलटवार किया और लिखा, स्पेलिंग की गलती मिटाई जा सकती है लेकिन आरजेडी के जंगल राज का कलंक कभी नहीं मिट सकता। जिन्हें गलती पकड़ने का शौक है वो पहले अपनी डिग्री पकड़कर दिखाएं। इस पलटवार पर आरजेडी का फिर से जवाब आया और कहा कि दिलीप जायसवाल का बड़बोलेपन में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। महाशिवरात्रि की अंतिम प्रमुख स्नान के साथ हुआ महाकुंभ का समापन। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में जितने लोगों ने स्नान किया उतनी आबादी भारत और चीन को छोड़कर बाकी किसी देश की नहीं है और इस आंकड़े का मुकाबला दुनिया के 150 छोटे बड़े देश मिलकर भी नहीं कर सकते। महाकुंभ के आखिरी दिन भी 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। हेलीकॉप्टर से संतों और भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ के आखिरी दिनों में लोगों की जबरदस्त भीड़ रही। आखिरी 12 दिन ऐसे रहे जब हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व में शामिल हुए। इस बार के महाकुंभ में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई दिग्गज हस्तियों ने खुद को शामिल किया था, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। महाकुंभ में आखिरी अमृत स्नान की मॉनिटरिंग करते हुए दिखे सीएम योगी। अधिकारियों को देते रहे जरूरी दिशा निर्देश। सुबह 4 बज रहे थे और सीएम योगी गोरखपुर से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीएम योगी के गोरखपुर में रहने के चलते यहीं पर कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहां से वे पल पल का अपडेट ले रहे थे। यहीं से सीएम योगी अधिकारियों को निर्देशित करते रहे। इससे पहले वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा के अमृत स्नान के मौके पर भी सीएम योगी ने सुबह 4 बजे से ही मॉनिटरिंग की थी। कल प्रयागराज में ही महाकुंभ का औपचारिक समापन कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शिव मंदिरों में दिखी रौनक। काशी में उमड़ी भारी भीड़। महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए काशी विश्वनाथ धाम में आधी रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्तों की इतनी भीड़ का अनुमान प्रशासन को पहले से ही था। इसी के चलते व्यवस्थाएं दुरुस्त थी। इस मौके पर काशी पहुंचे भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई। एक अनुमान के मुताबिक महाशिवरात्रि पर 7 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक काशी में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। महाकुंभ से सुर्खियों में आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिचारिया ने दी सुसाइड की धमकी। कहा सुसाइड नोट में सबका नाम लिख कर जाऊंगे।
हर्षा रिचारिया को इस बात का दर्द है कि एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर धर्म के कुछ विरोधी लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिचारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिचारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। हर्षा रिचारिया पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब अमृत स्नान के दौरान वो पेशवाई के रथ पर सवार दिखी थी। हर्षा रिचारिया का कहना है कि उन्हें बदनाम करने का काम उनकी ही पहचान के लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद को बनाया विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी। केजरीवाल को लेकर फिर शुरू हुई हलचल। पंजाब की लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बना दिया है, जबकि संजीव अरोड़ा का कार्यकाल 2028 तक है। अब सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या केजरीवाल संजीव अरोड़ा की सीट से राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं? बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल सरकारी सुविधाओं के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, इसीलिए वो सांसद बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन अनुमानों को सिरे से खारिज किया है। दिल्ली में सामने आई सीएजी रिपोर्ट को लेकर अब कांग्रेस ने केजरीवाल पर उठाए सवाल, बीजेपी को भी घेरा। कांग्रेस का दावा है कि रिपोर्ट में एलजी और कुछ बीजेपी नेताओं की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। पार्टी ने सवाल पूछा है कि एलजी ने शराब नीति को हरी झंडी क्यों दी थी। कांग्रेस का कहना है कि बिना नगर निगम की अनुमति के ऐसा नहीं हो सकता था, और जब शराब नीति आई थी तब नगर निगम में बीजेपी का शासन था। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि जिन शराब कंपनियों को ठेके मिले, उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को चंदा दिया था। कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरते हुए आरोप लगाया है कि पंजाब की कुछ कंपनियों को दिल्ली में बढ़ावा दिया गया था। सजायाफ्ता नेताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग का किया विरोध। केंद्र सरकार ने कहा है कि कानून में पहले से ही सजा काटने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है और यही रोक काफी है। दरअसल 2016 में एक याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि जिस तरह कोर्ट से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उसी तरह सजा याफ्ता नेताओं को चुनाव लड़ने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि अगर कानून में कोई बदलाव जरूरी होगा तो उसे संसद देखेगी। सुप्रीम कोर्ट संसद को कानून बदलने का आदेश नहीं दे सकता। हिंदू धर्म पर बोले आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण। कहा कि अगर हिंदू भारत में अपना बहुमत खो देंगे तो अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाएंगे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि हिंदुओं को इस धरती पर सिर्फ एक ही देश मिला है और अगर यहाँ भी हिंदू अपना बहुमत खो देंगे तो अपना पूरा अस्तित्व भी खो देंगे। उन्होंने यूरोप और मिडिल ईस्ट का उदाहरण भी किया। अब उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदुत्व को लेकर पवन कल्याण लगातार सुर्खियों में रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए एक नया संगठन भी बनाया था। हिंदी भाषा विवाद पर फिर बोले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। कहा अगर हम पर भाषा नहीं थोपी जाएगी तो हम भी विरोध नहीं करेंगे। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु पर हिंदी थोपकर तमिलों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्टालिन ने कहा कि अगर तमिलनाडु पर हिंदी नहीं थोपी जाएगी तो उनके कार्यकर्ता भी हिंदी शब्दों पर कालिक पोतना बंद कर देंगे। दरअसल स्टालिन का तर्क है कि नई शिक्षा नीति में 3 भाषा वाले फार्मूले के जरिए राज्य में हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका खंडन किया है। इस बीच तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने 1ली से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली के मॉल में फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान लगी आग, बड़ा हादसा टला। वीडियो सिलेक्ट सिटी मॉल के पीवीआर का है, जहां शाम करीब 6 बजे छावा फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी। तभी अचानक पर्दे पर आग लग गई और हॉल में अफरा तफरी के हालात बन गए। हालांकि हॉल में कई एग्जिट गेट थे, जिसके चलते लोग आसानी से बाहर निकल गए। वीडियो में दिख रहा है कि स्क्रीन पर आग लगी हुई है और फिल्म भी चल रही है। शुरुआत में मॉल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और कुछ देर बाद दमकल की 6 गाड़ियां भी पहुंच गई,
जिन्होंने हालात को नियंत्रण में कर लिया। इस घटना ने दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड की याद दिला दी। 1997 में उपहार सिनेमा हॉल में भीषण आग लगी थी और जिसमें बॉर्डर फिल्म देख रहे 59 लोगों की जान चली गई थी। तेलंगाना के टनल में फंसे 8 लोगों का नहीं मिल रहा है कोई अपडेट। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में रैट माइनर्स को भी आ रही हैं दिक्कतें। मजदूरों को निकालने के लिए आर्मी, नेवी कमांडो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत राज्य और राष्ट्रीय स्तर की 11 एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन 5 दिन बीत जाने पर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। सुरंग के अंदर हालात भयावह होते जा रहे हैं क्योंकि पानी और कीचड़ का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज तेलंगाना के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी सुरंग के पास पहुंचे और बचाव दल के साथ बैठक की। हादसा 22 फरवरी को हुआ और अब 26 फरवरी भी बीत गई है, लेकिन 8 फंसे लोगों को लेकर कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। 8 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पहनकर भगवान के दर्शन के लिए तिरुपति पहुंचा युवक, सेल्फी लेने के लिए मची होड़। दोनों हाथ की उंगलियों में बड़ी बड़ी अंगूठी, दाएं हाथ में सोने का मोटा ब्रेसलेट और गले में इतने आभूषण जितना शायद भगवान भी ना पहनते हों। इस शख्स ने जितनी भी ज्वेलरी पहनी है सबको खास डिजाइन में बनवाया गया है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि जब इस व्यक्ति के पास इतने पैसे हैं तो ये भगवान से और क्या मांग रहा होगा। पहाड़ी राज्यों में मौसम ने लिया फिर यू टर्न, कई इलाकों में बर्फबारी से बिगड़े हालात। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह बर्फ की आगोश में है। सोनमर्ग, कुपवाड़ा, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड की वादियां बर्फ से सराबोर है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। इधर मैदानी इलाकों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बूंदाबांदी के आसार है। आईएमडी ने आंधी का भी अनुमान जताया है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान खाने की प्लेट्स को लेकर लड़ते दिखे लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। 34 सेकंड के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि खाने के लिए बनाए गए विशेष पंडाल में प्लेट के लिए लोग लड़ रहे हैं। प्लेट छीनने की कोशिश हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। कई प्लेट नीचे गिरकर टूट गई हैं। वर्कर जैसे ही प्लेट की ट्रे लेकर आता है, लोग उस पर झपट पड़ते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन का वीडियो है। इधर कांग्रेस ने वीडियो को ट्वीट कर इसे ग्लोबल गिद्ध भोज बताकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। दावा है कि करीब 25,000 लोगों ने यहां आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। पुणे में रेप केस मामले के बाद लोगों में फूटा गुस्सा। यूबीटी के नेताओं ने बस स्टैंड पर जाकर की तोड़फोड़। स्वारगेट बस स्टैंड पर तोड़फोड़ कर रहे उद्धव गुट के नेता वसंत मोरे हैं। ये गुस्सा 26 साल की महिला के साथ हुई घिनौनी वारदात के बाद फूटा है। जिस शख्स पर रेप का आरोप लगा है उसके खिलाफ पहले ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। फिलहाल वो फरार है। इस मामले में परिवहन मंत्री ने बस डिपो के 23 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 8 टीम तैनात की गई है। झारखंड के हजारीबाग में शिवरात्रि पर झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच में झड़प, अब हालात नियंत्रण में। हंगामा, आगजनी और पथराव का यह वीडियो हजारीबाग के हिंदुस्तान चौक का है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया है। जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई है। विवाद शिवरात्रि पर झंडा लगाने को लेकर हुआ था, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और अब हालात नियंत्रण में हैं। हिंसा में घायल कई लोगों का नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में हैरान करने वाली घटना। कार सवार महिला ने बच्चे को कुचला।
घटना राजनगर एक्सटेंशन की एसजी ग्रैंड सोसाइटी की है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि सोसाइटी में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तभी एक सफेद रंग की कार आती है। कार आते हुए बच्चा देख लेता है और वहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो हट पाता उससे पहले ही कार उस पर चढ़ जाती है। घटना के बाद से बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला सोसाइटी के बाहर की बताई जा रही है, जो हादसे के बाद से ही फरार है। आरोप है कि जिस महिला ने बच्चे को टक्कर मारी उसकी एंट्री सोसाइटी के रजिस्टर में नहीं थी। पुलिस अब महिला की तलाश कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार 2 लोगों की मौत। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि ट्रक लहराते हुए सड़क पर दौड़ रहा है और संतुलन खोते हुए 2 बाइक सवारों के ऊपर गिर जाता है। ट्रक के नीचे दबने से बाइक में आग लग गई। एक शख्स की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। यूपी के मथुरा में दबंगों के खौफ से 2 सगी बहनों की शादी टूटी। योगी सरकार ने दिया सुरक्षा का भरोसा। मामला 21 फरवरी का है। 2 सगी बहनों की बारात पास के ही गांव से आई थी, लेकिन दबंगों ने न केवल बारातियों से मारपीट की, बल्कि मैरिज हॉल में भी हंगामा किया। इसके बाद बारात बहन वापस लौट गई। इधर योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण आज पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमेरिका में बसने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का खुला ऑफर। 45 करोड़ रुपए में मिलेगी यूएस की नागरिकता। ट्रंप ने इस गोल्ड कार्ड को $50 लाख यानी 45 करोड़ में बेचने की योजना बनाई है। ये गोल्ड कार्ड न केवल ग्रीन कार्ड के फायदे देगा, बल्कि अमेरिकी नागरिकता का रास्ता भी साफ करेगा। ट्रंप ने कहा कि वो भविष्य में ऐसे 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस योजना से अमेरिका पर चढ़े कर्ज का जल्द भुगतान भी हो जाएगा। ट्रंप के इस ऑफर से साफ है कि सिर्फ अमीर ही इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। ये योजना कब से लागू होगी, इसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने अभी तक कुछ साफ नहीं किया है। रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य हवाई अड्डों को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन ने बताया झूठ। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 128 ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें से 30 क्रीमिया के ऊपर से उड़ रहे थे। कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी ठिकानों पर भी रूस लगातार हमले का दावा कर रहा है। इधर यूक्रेन का कहना है कि उसने कई रूसी मिसाइलें मार गिराई हैं। रूस से जो हमले का दावा किया जा रहा है वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इस बीच जेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका पहुंचने वाले हैं। यहां वॉशिंगटन डीसी में उनकी ट्रंप से मुलाकात होनी है। अमेरिका के शिकागो में टला बड़ा विमान हादसा, पायलट की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। वीडियो में दिख रहा है कि मिडवे एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहे साउथवेस्ट एयरलाइंस के विमान को अचानक उड़ान भरनी पड़ी, क्योंकि रनवे पर एक दूसरा विमान आ गया। साउथवेस्ट एयरलाइंस का विमान जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तभी पायलट ने विमान को दोबारा हवा में उठा लिया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग पायलट के सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी, उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। महाकुंभ का औपचारिक समापन कार्यक्रम होगा, सीएम योगी शामिल होंगे। इधर दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा भी होगी। निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के 21 विधायक एलजी से मुलाकात करेंगे। इंडियाज गॉट टैलेंट शो के मामले को लेकर राखी सावंत महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश होंगी। तमाम खबरों पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।